पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने अपने निवास पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव के लिए कमर कस लें। चिरंजीव राव 9 सितंबर को करेंगे नामांकन। विधायक चिरंजीव राव ने इस अवसर पर कहा कि आप विधायक बना दो, दक्षिणी हरियाणा में उप मुख्यमंत्री के नाते चौधर मैं ले आऊँगा। साहब आज जो है, क्योंकि इलेक्शन का बिगुल बच चुका है और 1 अक्टूबर को चुनाव की तिथि की घोषणा हो गई है और हरियाणा सरकार भी जो है भौचक्का होगी कि जो उन्होंने वायदे किए थे जनता के सामने कि 500 रुपये का गैस का सिलेंडर देंगे हम उज्ज्वला योजना वालों को, क्रीमी लेयर हम 6 से बढ़ाकर 8 कर देंगे, आज तक उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। वो ठगी का काम कर रहे हैं। और आज जो है पूरे देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हर चीज़ महंगी है। आज जीएसटी दूध पर भी लगा दी, घी पर, आटे पर, दाल पर, तमाम चीज़ों पे 70% जीएसटी आम आदमी भर रहा है। और हालात ये हैं कि देश के अंदर जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है ध्रुवीकरण का, कांवड़ यात्रा के अंदर जिस तरीके से नामकरण किया गया, किसकी कौन सी जाति का ढाबा है, उससे साफ नजर आता है कि बौखला गए हैं और ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाह रहे थे। इनका तो एक ही काम है, चंदा लो और धंधा लो। जो गौकशी करते हैं, उनसे भी चंदा ले लिया और ये अपने आप को गौ माता के रक्षक कहते हैं बीजेपी वाले। मेरा एक ही उनसे कहना है कि अगर कुछ करना है तो गौकशी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं ताकि ये जो निर्यात हो रहा है ये बंद हो जाए। नीट के एग्जाम आपके कितने पेपर लीक हुए हैं उसके बारे में हम सब जानते हैं। हरियाणा के अंदर जो है, आपके रेवाड़ी के अंदर एक भी कोई काम हुआ हो, इन्होंने लड़कों का कॉलेज बनाया था, उसकी आज तक बिल्डिंग नहीं बनी। एम्स की आज तक ओपीडी नहीं खुली। आपका जो है लड़कियों का जो स्कूल बन रहा है उसकी बिल्डिंग आज तक 10 साल में पूरी नहीं हुई। बॉयज़ कॉलेज जो है 2 कमरे में चल रहा है। और हमने अपने समय में खरखड़ा में गवर्नमेंट कॉलेज, हमने यूनिवर्सिटी बनवाई, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी हमने बनवाई, हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाया निशाना में, और धामरावास में हमने जो है हर्बल पार्क बनाए अनेकों। हमने जो है राजीव गांधी हर्बल पार्क बनाया धारवाड़ा के अंदर। हमने जो है इसी प्रकार से आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज निशाना बनाया, पॉलिटेक्निक कॉलेज, और इसी तरीके से हमने बॉयज़ कॉलेज खरखड़ा में, आईटीआई जो है खरखड़ा में, आईटीआई सहारनवास में, पॉलीक्लिनिक, रेड क्रॉस, बाल भवन, मिनी सेक्रेटरीट, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, वार मेमोरियल, क्या क्या मैं गिनवाऊँ। ये जो झज्जर रोड का पुल है, जो नाई वाला जो पुल है, जो आपका NH 71 है, ये मुझे एक काम गिनवा दे। इन्होंने एक तो काम किया NH 11 का और एक काम किया बॉम्बे एक्सप्रेस का। वो काम नहीं किया, वो उन्होंने कि देखो उनकी हालत क्या है। चिरंजीव ने अपने समय में जो उसको पैसा मिला, जो सरकार ने दिया, पाई जो है हर गांव तक, हर गांव में पैसे पहुंचे हैं। राव इंद्रजीत ने अपने कार्यकाल में वो श्वेत पत्र जारी करें कि कितना पैसा उन्होंने जारी किया। यहाँ के जो बाकी जो हैं कोसली वाले हैं, चाहे बावड़ वाले हैं, पूरे देश के अंदर एक ही बात चल रही है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस बार मैं एक ही बात कह सकता हूँ, मैंने जनता को एक बात कही है, आप 1 वोट दोगे आपको 3 आपके लोग मिलेंगे, एक चिरंजीव राव, एक कैप्टन अजय सिंह और तीसरी शकुंतला, जो हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर रहेगी, कभी ना पीछे रहे ना कभी आगे रहे। और हम लोग पूर्ण कोशिश करेंगे कि जो हमारा एक तो धारवाड़ा में गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स, एक हम जो है लड़कों का कॉलेज उसकी बिल्डिंग बनाएंगे, एक हम जो है ये जो आपका एम्स है इसका पैसा जो है चिरंजीव राव विधानसभा में उठाएगा और इसका कार्य करेंगे।
कप्तान साहब, अभी आपने घोषणा करी है कि 9 तारीख को नॉमिनेशन भरेंगे चिरंजीवी राव जी, और जो है तो क्या टिकटों का बंटवारा हो चुका है जो आपने घोषणा की? ऐसा है, सिटिंग एमएलए है, और पिछली बार जो है जब यहाँ से हवा उल्टी चल रही थी और केवल अहिरवाल से केवल 2 एमएलए जीते थे, एक चिरंजीवी राव और एक दान सिंह। तो जब कोई मैं बात कहता हूँ तो यकीन से कहता हूँ, टिकट पक्की चिरंजीवी राव की। मैं कह रहा हूँ जो बात कहता हूँ यकीन से कहता हूँ। 9 तारीख की क्यों चुनी है? 9 तारीख शुभ है, 9 तारीख मेरी गाड़ी का नंबर है, 9 नंबर जो है चिरंजीवी की गाड़ी का नंबर है। 9 का मतलब है मजबूती, 9 का मतलब है साहस, 9 का मतलब है कि जो है लकी नंबर, लकी नंबर। कप्तान साहब, अभी आपने जिक्र किया था लोकसभा में टिकट आपकी कटने के बारे में, हाँ, तो कहीं ना कहीं आपके संगठन ने टिकट गलत बांटी थी, आप इस चीज को? अब वो बात खत्म होगी, अब उसके बारे में मैं कोई बात कहना नहीं चाहूँगा। अब अगली बार देखेंगे, 2019 में देखेंगे। आगे भी आप ये कह रहे हैं ना कि विधानसभा में अगर टिकट का बंटवारा सही होता है तो क्या आपको लग रहा है कि कोई ऐसा है, राहुल गांधी जी ने एक बात कही है कि इस बार जब टिकट का बंटवारा हो तो हर पक्ष का जो है सुनी जाएगी। और क्योंकि मैं राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ ओबीसी का, इलेक्शन कमेटी का मैं भी मेंबर हूँ, चिरंजीवी भी मेंबर है, तो उसके तहत हम अपने साथियों की, चाहे वो पूरे हरियाणा के अंदर और मैं बल्कि महाराष्ट्र में और झारखंड में भी और JNK में भी जो हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनकी हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा टिकट ओबीसी के लोगों को मिले, और यहाँ पर जो जिताओ हमारे कैंडिडेट हैं उनकी मदद भी करेंगे। ये मैंने अपने कार्यकर्ताओं के अंदर आज बैठक यहाँ पर बुलाई थी, और मुख्य रूप से आप सभी जानते हैं कि विधानसभा के चुनावों की तारीख आ गई है 1 अक्टूबर की। उसी के मद्देनज़र आज हम लोगों ने कार्यकर्ता बैठक रखी थी, और सभी के बीच में जो हम लोगों ने पिछले 5 साल के अंदर काम किया उसका कहीं ना कहीं हमने रिपोर्ट कार्ड देने का काम किया रेवाड़ी की जनता को, और आने वाले समय के अंदर हमारा विजन क्या होगा, क्या हम लोगों के लिए काम करेंगे, और उसके साथ साथ इनकी जो कमियां रही है पिछले 10 सालों में। आज आप देखेंगे बेरोजगारी अपने चरम के ऊपर है, महंगाई आज किस कदर बढ़ती जा रही है, भारी भ्रष्टाचार नगर परिषद में भी है, पूरे शहर में आप कहीं भी चले जाएंगे आपको भ्रष्टाचार का बोलबाला दिखेगा। बेरोजगारी आप देखते हैं, हर वर्ष डाटा आता है CMI का, उसमें बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ऊपर आता है। आज गंदगी के ढेर हैं, बेसहारा पशु आपको पूरे शहर में नज़र आते हैं। तो उन सब चीज़ों की बातें हमने लोगों के बीच में रखी है, और सबसे हमने आग्रह ये किया है कि हम सब लोग मिलकर एक बार फिर लोगों के बीच में जाएं और हमारे जो काम है लोगों तक बताएं, और कांग्रेस पार्टी का जो हमारे काम है उनके बारे में, उनकी नीतियों के बारे में लोगों में प्रचार करें। 1,20,000 कर्मचारियों पे जो कैची लटकी है, ये क्या कहेंगे इसके बारे में? ये इन्होंने पक्का करने की बात की, अब चुनाव आयोग पे डाल दिया इन्होंने अपना, देखिए बड़े चुनाव आयोग देखेंगे। ये अजीब है कि मुख्यमंत्री जी लगातार 2 दिन ये कहते रहे कि समय पे चुनाव होंगे, समय पे चुनाव होंगे, और इनका जो हाई कमांड है उसने इस चुनाव को जल्दी करवा दिया। क्योंकि जहाँ तक हमारी जानकारी है बीजेपी के हाईकमांड को ये पता चल गया था कि दिनों दिन इनका जो ग्राफ है वो गिरता जा रहा है, और इसी कारण से उन्होंने जल्द चुनाव कराए। और ये जितने भी ये घोषणाएं कर रहे थे ये केवल मात्र चुनावी घोषणाएं थी, और इसकी जानकारी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके हाईकमांड को भी होगी थी कि ये जो इनकी बात है उनको लोग अब समझ चुके हैं, और आने वाले समय सीएम को भी जानकारी थी, एक सोची समझी साजिश के तहत 1,20,000 कर्मचारियों का सिस्टम उठाया इन्होंने। अब इस बात का जवाब तो वो ज़्यादा बेहतर दे पाएंगे कि क्यों उन्होंने लोगों को लुभाने के लिए इस तरह के वादे किए। मसानी बराज का तो आपने हमेशा देखा है कि मैंने पिछले दिनों में भी उसके लिए आवाज़ उठाई थी, सदन में भी हम लोगों ने आवाज़ उठाई कि किस तरह से वहाँ केमिकल का जो पानी है वो वहाँ लगातार डाला जा रहा है, जिससे जल स्तर भी खराब हो रहा है, लोगों को कितने सारे जीव जंतु हैं, हमारी मछलियाँ हैं जो मर रही हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी कि उसके लिए हम काम करें। हमारा मेडिकल कॉलेज जो है, जो हम सब लोगों ने जब हमारी सरकार थी उसको PPP मोड के ऊपर लेके आ रहे थे, हमारी ये कोशिश रहेगी कि वो मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ पर आए, और भी बहुत सारे हमारे काम हैं जो हम चाहते हैं इस इलाके के लिए हम लोग करें। विधायक जी, जो शहर की जो समस्याएं हैं, जल भराव की है, ट्रैफिक की है, अवैध कब्जे की है या अतिक्रमण की है, तो समस्याओं का समाधान कहाँ तक मानते हैं सरकार, कहाँ तक कर पाएगी? पूरी तरह से विफल रही है सरकार। आप कहीं भी चले जाइए पूरे शहर के अंदर आपको हर जगह बेसहारा पशु नजर आएंगे। ये सरकार वही है, और यहाँ का जिला प्रशासन है जो इस लोगों ने इश्तिहार दिए थे अखबारों में कि रेवाड़ी शहर बेसहारा पशु मुक्त है।
आप देख लीजिए क्या हालात हैं। अभी हम देख रहे थे, अभी पिछले दिनों में 15 अगस्त को इन्होंने सम्मानित किया हमारे नगर परिषद के लोगों को सफाई के लिए। अब शहर के लोग हंस रहे हैं इस बात को लेकर कि शहर में इतनी गंदगी है, पूरे शहर में गंदगी के ढेर हैं। आप कहीं चले जाइए आपको गंदगी के ढेर मिलेंगे और उसके बावजूद भी इनको सम्मानित किया जा रहा है। ये दर्शाता है कि या तो इनको दिख नहीं रहा है शहर की जो दिक्कतें हैं वो इन्होंने अपनी आंख मूंद रखी है।